Hello बच्चों, a very good evening to all of you and I welcome you all to this amazing platform of PW and आप सभी के ISC वाला चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट, क्योंकि आपकी वन शॉट सीरीज चल रही है जहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और इसी में बेटा आज हमारी बारी आ गई है ऑफ द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज हम इस चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं और इस चैप्टर का बेटा अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स लेने हैं तो आपको PW एप्लीकेशन से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको PW ऐप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आप बहुत सारे बैचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, 10th में हो। तो आपके लिए बहुत सारे बैचेस हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, कुछ पेड भी हैं। सो दैट आर ऑल अवेलेबल ऑन PW ऐप, तो वो आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ कोर्स, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, परम्यूटेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होते हैं और इसमें टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर आज आपका इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली क्लियर अप हो जाएंगे। सबसे पहले जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को शुरू करते हैं बेटा, तो हम बात करते हैं एक सिंपल सी चीज की, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, अगर मैं सिंपल से आपको बोलूं ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपने अपनी इंग्लिश में पढ़ा है, बिल्कुल दिस इज फैक्टोरियल। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं किसी नंबर में, सो लेट्स से मैं बोलूं आपसे कि बेटा 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, कुछ भी फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या है बेटा, वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट आर कमिंग डाउन। इजी टर्म्स में बोलूं तो बेटा अगर कोई भी फैक्टोरियल है तो बेटा इसको भी हम 6 फैक्टोरियल बोलेंगे और इसको भी हम 6 फैक्टोरियल बोलेंगे। अब अगर मुझे ये एक्सप्रेस करना है, अगर मुझे इसको ओपन करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखना चाहती हूँ बेटा, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर मैं 8 फैक्टोरियल लिखना चाहती हूँ तो इसका मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं कोई भी n फैक्टोरियल लिखना चाहती हूँ उसका मतलब होता है n, n-1, n-2, n-3 और जहां तक वो n जा रहा है उतना नंबर। तो सिंपल ये बेटा नॉलेज है फैक्टोरियल की। अब देखो आपसे क्या पूछा है, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। बच्चा 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। सो बेटा 3 2 6, 6 4 24, 24 प्लस 6 और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चा 30। तो इस तरीके से आपके पास कुछ भी अगर फैक्टोरियल में होता है तो वो आप इस तरीके से ओपन आउट करके लिख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि आपको n माइनस r निकालना है, जहां पे n 9 है और r जो है वो 4 है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, n माइनस r निकालना है। 9 माइनस 4 का मतलब होता है बेटा 5 और इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। सो 5 2 10, 4 3 12, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल डिम्पल 120। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब आपसे बोला है कि 4 माइनस 3 फैक्टोरियल निकालो, क्या 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल सेम होता है, ये बताओ। तो बेटा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल 1 ही आया है। 4 इंटू 3, 3 2 6, ये कितना आया 24 माइनस का 6, 24 माइनस 6 18 होता है, तो बेटा ये बराबर नहीं है। सो n माइनस r फैक्टोरियल इज नॉट इक्विवेलेंट टू n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आई सबको? चलो भाई आगे देखते हैं। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल्स में,
कैसे ना कैसे करके इसको निकालना है और मुझे इसको फैक्टोरियल्स में बेटा रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 into 1। इस 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 into 2 से। इस 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 into 3 से। 12 को कैसे कर सकते हैं, 3 into 4 से। 15 को कैसे कर सकते हैं, 3 into 5 से। और 18 को कैसे कर सकते हैं, 3 into 6 से। तो इस तरीके से हम इस पूरे फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया, हमने इस मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया। अब बेटा ये 3 3 3 3 3 3 अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं, बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6। सो 3 की पावर 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। और बेटा 3 की पावर 6 क्यों, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो 3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसका कन्वर्जन किस टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल के कन्वर्जन में। आगे चलते हैं बेटा, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखते हैं। देखो पता ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप एक्चुअल में डेली लाइफ में देखते हो। अगर आपको कल को कुछ इवेंट प्लानिंग करनी हो या कुछ भी ऐसा करना हो या लॉग्स के कितने कोड बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए चैप्टर काम आता है। अब भाई आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल भाई 4 पैंट है, 3 शर्ट है, तो आप कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो। बेटा उस पहली शर्ट को आप अगली 4 पैंट में से किसी भी पैंट के साथ पहन सकते हो, समझ रहे हो। फिर दूसरी शर्ट को आप 4 में से किसी भी पैंट्स के साथ पहन सकते हो, तीसरी को भी और चौथी को भी। तो यही है बेटा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो इसी चीज से हम निकालते हैं कि किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, अगर कोई भी बेटा इवेंट अकर करता है m डिफरेंट वेज में, and if when it has occurred a second event in n different ways, then the total is m into n। अभी समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन बताऊंगी तो समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे बेटा लता है, ठीक है, हमारे पास कौन है बेटा, लता लताई लता लताई लता लताई। लता बड़े गुस्से में है पर हमारी लता है, ठीक है भाई। लता ने क्या किया, लता को भाई अब्रॉड जाना है ना, भारत के बाहर जाना है, देश के बाहर जाना है बाय एयर से और वापस आना है शिप से। सीधा भी जा सकती थी पर कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। एयर से जाना है, शिप से आना है, हवा में जाना है, पानी से आना है। तो बेटा यहाँ पे लता को अब्रॉड जाना था एयर से और रिटर्न करना है शिप से। शी हैज अ चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट एयरलाइंस। 6 अलग अलग एयरलाइंस है बेटा उसके पास। कितनी अलग अलग एयरलाइंस हैं, 6 अलग अलग एयरलाइंस हैं। तो जाने के लिए बेटा क्या वो इन 6 एयरलाइंस में से कोई भी चूज कर सकती है, बिल्कुल। मेरा मन मैं इंडिगो से जाऊं, मैं एयर इंडिया से जाऊं, मैं बेटा लेट्स से मैं अकासा से जाऊं, ठीक है, मैं एमिरेट्स से जाऊं, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी जाऊं, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं स्पाइस जेट से जाऊं, मैं किसी भी एयरक्राफ्ट से जाऊं, ठीक है। अब लता के पास 6 ऑप्शन है, तो इसकी मर्जी है कि ये यहां से अब्रॉड कितने वेज में जाना चाहती है। बेटा 6 के 6 में जा सकती है, इसका बस चले, ये 6 में से किसी भी एक को चूज कर सकती है। बेटा यहाँ पे वो आता है कि आप चूज कितने कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। आने के लिए बेटा वो 4 डिफरेंट शिप्स में से किसी में भी आ सकती है। देखो लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि जाने के लिए उसने अकासा कर ली और आने के लिए शिप उसने कोई और कर ली। फिर जाने के लिए अकासा कर ली और एक और दूसरी जो 4 में से कोई दूसरी शिप है वो कर ली। फिर जाना अकासा तीसरी शिप से आना, जाना अकासा चौथी शिप से आना, फिर जाना इंडिगो पहली शिप से आना, जाना इंडिगो दूसरी शिप से आना, फिर जाना इंडिगो तीसरी शिप से आना, जाना इंडिगो चौथी शिप से आना। तो ऐसे कितने बेटा आपके पास बन सकते हैं, उसके कितने वेज बन सकते हैं बेटा। 6 में से कोई भी एक एयरक्राफ्ट से जा सकती है, 4 में से किसी भी एक से वापस आ सकती है, समझ रहे हो। तो ऐसे कितने वेज बन जाएंगे, 24। समझो ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे 4 एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये हमारे क्या है, 4 एयरक्राफ्ट है। लेट्स से ये है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 एयरक्राफ्ट है और बेटा 1 2 3 4 अलग अलग शिप है, ठीक है। 6 अलग अलग एयरक्राफ्ट है, 4 अलग अलग शिप है। बेटा अगर ये वाली एयरक्राफ्ट चूज करती है तो वो इसमें भी जा सकती है आने के लिए,
आ इसमें भी सकती है, जा इसमें सकती है, आ इससे सकती है, जा इससे सकती है, आ इससे सकती है, जा इससे सकती है, आ इससे सकती है, तो इसी के कितने हो गए? 4। अब बेटा अगर मैं दूसरे वाले एयरप्लेन से जाती हूं, अगर मैं इस वाले एयरप्लेन से जाती हूं तो आ मैं इस शिप से सकती हूं, फिर आ मैं इससे भी सकती हूँ, आ मैं इससे भी सकती हूँ, आ मैं इससे भी सकती हूँ, तो इसके भी कितने हो गए? 4। तो 4 4 4 4 4 4 4 6 टाइम प्लस करोगे तो 24 आएगा। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज जिससे आप वापस आ सकते हो। अब भाई लोटस टेम्पल है ना, दिल्ली में है, शायद तुम में से कोई गया हो नहीं गया हो। अब उसमें 4 दरवाजे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर अ टेम्पल एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर? अब बेटा देखो 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 और 4। ये क्या है बेटा? आपके पास 4 दरवाजे हैं। अब हमें बोला है कि भाई जो लता है, नहीं अब लता नहीं, अब कोई और है, चलो कोई और है। ऐसा बताओ कि वो जाए एक दरवाजे से लेकिन उस दरवाजे को छोड़ के वो निकले किसी और दरवाजे से। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर वो इससे अंदर जाती है तो इससे बाहर आ सकती है, इससे बाहर आ सकती है और इससे बाहर आ सकती है ना। तो अगर एक दरवाजे से अंदर जाती है तो बाकी 3 अलग बनते हैं जिससे वो बाहर आए। इससे अंदर गई और इससे बाहर आई, एक वे। इससे अंदर गई और उससे बाहर आई, दूसरा वे। इससे अंदर गई और लास्ट वाले से बाहर आई, तीसरा वे। अब बेटा अगर लेट्स से वो इस वाले से अंदर जाती है तो वो यहां से बाहर आ सकती है, यहां से बाहर आ सकती है और यहां से बाहर आ सकती है। तो इससे अंदर गई, यहां से बाहर आई, चौथा। इससे अंदर गई, यहां से बाहर आई, तीसरा। इससे अंदर गई आई। तो भाई कितने आए बेटा कि जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन हैं? वो जाने के लिए इन चारों में से, देखो ये है जाने का रास्ता और ये है बेटा आने का रास्ता। अब जाने के लिए वो इन तीनों में से बेटा, इन चारों में से कोई भी दरवाजे में से अंदर जा सकती है। तो जाने के कितने दरवाजे? 4। अब लेकिन आने के लिए जिस दरवाजे से वो गई है उसको छोड़कर बाकी दरवाजों से आना है। तो आने के कितने रास्ते हैं बेटा? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 12 वेज आपके पास अलग अलग निकल कर आएंगे कि 12 तरीकों से वो कर सकती है। अगर इससे अंदर गई है तो इन 3 से बाहर आएगी तो 3 तरीके, अगर यहां से गई है तो यहां से आ सकती है, यहां से अगर यहां से अंदर जाएगी सेम 3 तरीके। तो जाने के 4 दरवाजे, आने के 3 दरवाजे। क्लियर है सबको? आई होप इतना क्लियर हो। आगे चलते हैं। How many 3-letter code words are possible using first 10 letters of English alphabet? No letters can be repeated, letters can be repeated. बेटा देखो, आपको काउंटिंग प्रिंसिपल में जहां फंसा सकता है दैट इज कि कहां रिपीट हो रहा है और कहां नहीं हो रहा, ठीक है। कहां पे आपको थोड़ा सा घुमा सकता है कि भाई कौन रिपीट हो रहा है कौन नहीं हो रहा। अब रिपीट और ना रिपीट होने का कंसेप्ट ध्यान से समझना। आप बेटा पहले 10 इंग्लिश अल्फाबेट ले रहे हो, है ना, दैट इज ABCDEFGHIJ। अब ये चारों में से आपको बोला है ऐसे 3 कोड्स आपको बनाने हैं, ठीक है। आपको 3 लेटर का कोड बनाना है। लेट से आपने बना दिया GIF जिफ, या आपने बना दिया DIH डी, या आपने बना दिया DIG डिग, या JIG जिग, या JEG जेग, या DEB डेब, या BED बेड। ऐसे कोई भी 3 लेटर का आपको कॉम्बो बनाना है। और आपको बोला है कि भाई पहले में है कि कोई लेटर रिपीट नहीं होगा, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब बेटा कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। देखो अब मैं शुरू कर रही हूं, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना, और मैंने सोचा कि भाई ये पहले पे मैं इनमें से कोई भी एक लेटर लिख सकती हूँ, क्योंकि बेटा इस पोजीशन तक अभी तक तो कोई भी यूज नहीं हुआ है, कोई भी लेटर अभी तक यूज ही नहीं हुआ है, तो रिपीट का मतलब ही नहीं है। तो ये कितने लेटर है? 10। और पहले में मैं इन 10 में से कोई भी एक लेटर डाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ A डालू, B डालू, C डालू, EFGHIJ, कोई भी 10 लेटर डाल सकती हूँ, है ना, 10 में से कोई भी एक। तो इस वाली पोजीशन के लिए ऑप्शंस कितने हैं? क्या बोल रही हूं कि इस पहली वाली पोजीशन के लिए ऑप्शंस कितने हैं बेटा? 10 में से कोई भी 10 यहां आ सकता है। तो पहली वाली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? 10 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली वाली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 10। अब देखो, अब दूसरी पोजीशन पे बेटा क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना, तो यहां जो अल्फाबेट आ गया है वो यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो यहां ऑलरेडी आ चुका। अगर यहां भी आएगा तो रिपीट हो जाएगा। अब 10 में से बेटा 10 के 10 अल्फाबेट पहली पोजीशन पे थोड़ी आ जाएंगे,
10 के 10 पहली पोजीशन पे थोड़ी आ जाएंगे, 10 में से कोई एक ही आएगा। अब अगर कोई एक यहां पे आ गया है तो दूसरी पोजीशन के लिए कितने बचे? 10 में से एक तो हट गया, तो दूसरी पोजीशन पे आने वाले कितने बचे? 9। अब सिमिलरली तीसरी पोजीशन के लिए बेटा एक यहां आ चुका है, एक यहां आ चुका है, ये दोनों यहां नहीं आ सकते, 10 में से बचे हुए 8 यहां आ सकते हैं, तो बेटा कितने बचे? 8। तो 8 9 72 एंड 72 इंटू 10 इज 720। सिंपल टर्म में आप ये बात समझो कि आप 10 लोग हो, आप रेस लगा रहे हो, ठीक है, 10 लोग हो, आप रेस लगा रहे हो 1 to 3rd पोजीशन के लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए। सिंपल है बात समझना, ये फर्स्ट पोजीशन है बेटा, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, और आप 10 लोग रेस लगा रहे हो। तो फर्स्ट पोजीशन किस किस की आ सकती है? आप 10 में से किसी की भी आ सकती है ना, समझो। फर्स्ट पोजीशन किस किस की आ सकती है? आप 10 में से किसी की भी आ सकती है, जो सबसे पहले आएगा हर एक को इक्वल चांस मिलेगा। तो फर्स्ट पोजीशन कितने बच्चों की आ सकती है? कि कितने भी, आप 10 के 10 हो, 10 में से 10 की फर्स्ट पोजीशन आ सकती है। गेटिंग इट? तो आप 10 में से किसी भी एक की फर्स्ट पोजीशन आ सकती है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 10। अब भाई 10 में से एक बंदा तो फर्स्ट आएगा, है ना, एक बंदा फर्स्ट आ गया। अब सेकंड पोजीशन के लिए कितने कैंडिडेट्स बचे बेटा? एक तो फर्स्ट आ गया, वो तो हट गया ना। अब सेकंड पोजीशन के लिए कितने बच्चे बचे हैं, कितने बंदे बचे हैं? 9। तो 9, बाकी 9 में से कोई भी सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। अब उन 9 में से एक बच्चा सेकंड पोजीशन पे आ गया है, अब बाकियों के लिए क्या पोजीशन बची है? थर्ड पोजीशन। दैट इज बाकी 8 बच्चों के लिए थर्ड पोजीशन बचे। दिस इज द होल कंसेप्ट, है ना। चलो, अब हमें बोला है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अगर भाई रिपीट हो ही सकते हैं तो पहले पे भी 10 आ जाए, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में से कोई भी आ जाए, फिर इसमें भी 10 में से कोई भी आ जाए, और इसमें भी 10 में से कोई भी आ जाए। तो बेटा रिपीट हो ही रहे हैं तो ए आ जाए, बी आ जाए, बी आ जाए, कोई भी आ जाए, फर्क क्या पड़ता है। तो कितने कॉम्बिनेशन बेटा, कितने ऐसे वेज हैं? 1000 ऐसे वेज हैं। आई होप कि सबको यहां तक समझ में आया हो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। भाई विजेता के 6 दोस्त हैं, वाह वाह, इतने तो हमारे भी नहीं है, और उसको बेटा इनवाइट करना है अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में। इन हाउ मेनी वेज शी कैन सेंड द इनविटेशन कार्ड टू देम? अगर उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं टू कैरी द कार्ड्स। बेटा 6 दोस्त हैं, 3 सर्वेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, 6 दोस्त और 3 सर्वेंट्स। अब बेटा 3 सर्वेंट्स, लेट से सर्वेंट 1, सर्वेंट 2, सर्वेंट 3। ठीक है, अब 3 सर्वेंट्स हैं, 6 फ्रेंड्स को बेटा इनवाइट करना है। बहुत ध्यान से सुनो। अब बेटा ये वाले भैया 6 लोगों को दे सकते हैं, है ना, 6 के 6 को इनविटेशन दे सकते हैं। ये वाले भैया 6 के 6 को इनविटेशन दे सकते हैं। ये वाले भैया 6 के 6 को इनविटेशन दे सकते हैं। तो मतलब 3 लोग 6 इनविटेशन दे सकते हैं। तो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये कैसे आया बेटा? मान लो ये फर्स्ट फ्रेंड है, ये सेकंड फ्रेंड है, ये थर्ड फ्रेंड है, ये फोर्थ फ्रेंड है, ये फिफ्थ फ्रेंड है, ये सिक्स्थ फ्रेंड है। अब पहले फ्रेंड को इन तीनों में से कोई भी इनविटेशन जाके दे सकता है, तो 3। दूसरे को भी इन तीनों में से कोई भी भैया जाके इनविटेशन दे सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी चला जाएगा। तो ऑप्शंस कितने हैं? 3। सबके लिए ऑप्शन कितने हैं? 3। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं बोला कि एक सर्वेंट सिर्फ 2 को देगा या एक सर्वेंट सिर्फ 3 को देगा, नहीं। अगर वो एक सर्वेंट है तो वही तीनों को दे सकता है, दूसरा भी 6 के 6 को दे सकता है, तीसरा भी। तो कितना हुआ यहाँ पे? 3 3 3 9 9 9 9 इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 9 81 इंटू 9 इज 729। तो कितने वेज से जा सकता है बच्चा? 729 वेज। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ पत्तों की बातें करते हैं। अब बेटा हमारे पास एक डेक है, और एक डेक क्या होता है बेटा? प्लेइंग कार्ड होता है। प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 2 कार्ड्स हमने उसमें से निकाल लिए, 1 एट अ टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, कि हमने पहले एक कार्ड निकाला रख लिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला रख लिया। ये नहीं है कि एक कार्ड निकाल के दूसरे के लिए पहला वाला वापस कर दिया, नहीं, दोनों निकाले। ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। अब बेटा 52 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। अब पहले जब आपके पास 52 कार्ड्स हैं तो आप
52 कार्ड्स में से कौन सा कार्ड ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी एक। तो मतलब 52 कार्ड्स में से 52 ऑप्शंस आपके पास है बेटा। 52 यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 52 कार्ड्स में से सारे 52 हमने ले लिए, नहीं, कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। फर्स्ट पोजीशन अगर रेस के लिए आप 10 बंदे दौड़ रहे हो, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए ऑप्शंस कितने हैं, 10। ऐसा नहीं है 10 के 10 की फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी, नहीं, पर फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए ऑप्शंस कितने हैं, 10। दैट इज द होल पॉइंट। अब भाई एक कार्ड निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 52। अब उसमें से एक निकाल के मैंने रख लिया। अब दूसरा निकालने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 52 में से एक तो पहले निकाल के रख लिया। अब बचे कितने, 51। तो 52 इंटू 51 आपके फर्स्ट केस आ जाएगा, समझे। अब सेकेंड में बोला है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड। अगर देखो मैंने क्या किया, पहला कार्ड निकाला तो 52 ऑप्शन। अब दूसरा कार्ड जब मैं निकालने लगी, उससे पहले मैंने अपना पहला कार्ड वापस वहां डाल दिया, तो अब वापस से कितने कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। तो ये आ जाएगा आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। तो बस पहले में 52 इंटू 51, सॉरी, ये 52 इंटू 51, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक निकाल के रिप्लेस नहीं किया है, वो भी आपके पास है, और इंटू 51 वहां 52 इंटू 52 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 बॉयज। अब भाई एक क्लास में कितने हैं बेटा, 60 बच्चे हैं, 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं। In how many ways can a president, vice president, secretary and treasurer can be chosen if the secretary must be a boy, the treasurer must be a girl and a student may not hold more than one office? मतलब रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? आई होप क्लियर हो। तो बेटा सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, हमें बोला है प्रेसिडेंट एक ओके रुको, प्रेसिडेंट, देखो हमें 4 पोजीशन चूज करनी है, प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर बेटा हमें चाहिए एक सेक्रेटरी, और फिर हमें चाहिए एक ट्रेजरर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये 4 बच्चे हमें चाहिए। अब हमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कैन बी चूजन इफ द सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय। तो सेक्रेटरी एक बॉय होना चाहिए, ठीक है, ट्रेजरर एक गर्ल होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? सॉरी चलो, तो सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय। अब बेटा देखो, हम अगर सेक्रेटरी बॉय चाहते हैं, तो सेक्रेटरी जो बॉय बनेगा उसके पास हमारे लिए ऑप्शंस कितने हैं। सेक्रेटरी एक बॉय होना चाहिए, और हमारे पास बॉयज कितने हैं, हाउ मेनी बॉयज डू वी हैव। अगर सेक्रेटरी एक बॉय होना चाहिए तो हमारे पास बॉयज कितने हैं, 60 हैं। तो सेक्रेटरी में 60 में से, है ना, हमारे पास 60 का ऑप्शन है। ट्रेजरर बेटा एक लड़की होनी चाहिए, हमारे पास लड़कियां कितनी है, 40 हैं। तो 40 में से कोई भी एक बन सकती है, तो ट्रेजरर के लिए ऑप्शंस कितने हैं, 40 है। अब बेटा अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 60 में से एक सेक्रेटरी बन जाएगा, 40 में से एक ट्रेजरर बन जाएगा, तो बची बेटा प्रेसिडेंट के लिए तो लड़का लड़की कोई भी बन सकते हैं। अब 60 और 40 100 में से 2 बच्चे तो यहां निकल गए, तो प्रेसिडेंट के लिए कितने बचे, 98, और फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने बचे, 97। तो 98 इंटू 97 इंटू 60 इंटू 40 ये आपके पास है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लो, यू हैव 98 इंटू 97, 6 4s are 24 इंटू 2400। ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वेज बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 100 है, 60 40 ज्यादा है, ठीक है। चलो तो 22814 400, तो भाई इतने कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं, इतने वेज आपके बन सकते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा परम्यूटेशन की, ठीक है। अभी हमने तरीके कि भाई कितने ऑप्शंस हैं, कितने वैलिड ऑप्शंस हैं। अच्छा अगर रेस में इतने लोग जा रहे हैं तो कितने तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब तुम्हारी क्लास टीचर को तुम्हारी क्लास में से किसी को मॉनिटर बनाना है, तो टीचर के पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस है बेटा, जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ऑप्शंस हैं। अब उसके बाद मॉनिटर बनाने के बाद एक बेटा सब मॉनिटर बनाना है, तो एक तो बन गया मॉनिटर, अब कितने ऑप्शन है, एक माइनस कर दो, उतने ऑप्शन है। समझ रहे हो?
चलो, each of the arrangements can be made by taking some or all of the number of object called permutation। देखो अभी पीछे क्या हो रहा था कि हम सब कुछ ले रहे थे, हम रिपीट कर रहे थे या रिपीट नहीं कर रहे थे। अब परम्यूटेशन क्या है बेटा, एक अरेंजमेंट है, और एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पे आप सारी चीजें ले सकते हो या सारी में से कुछ चीजें ले सकते हो, उसको ही हम सिंपल आपका परम्यूटेशन कहते हैं, जिसको हम NPR से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम n फैक्टोरियल, अच्छा भी रुको अभी इसको बताते हो, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NPR से, जहां पे n क्या होता है बेटा, जहां पे n क्या होता है, आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आपको गिवन है are at a time, and if repetition of object is allowed, it is given by n to the power r। अच्छा पहले इस पे आते हैं, ठीक है, पहले इस पे आते हैं। चलो, मैंने आपसे बोला कि परम्यूटेशन बेटा, मान लो कि आपके पास 10 लोग हैं, लेकिन 10 में से आपको 6 चूज करने हैं। अभी पीछे क्या था कि 10 लोग हैं, इनको कैसे बिठाओगे, ये करोगे वो करोगे, पर लेकिन अब क्या आपको चूज करना है ना, आपको अरेंजमेंट करनी है कि 10 में से फॉर एग्जांपल आपने उसमें से 4 उस टाइम पे निकाले, तो कितने ऑब्जेक्ट्स अलाउड होंगे या कितने ऐसे परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो इसको बेटा हम NPR से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब बेटा अगर फॉर एग्जांपल आपको परम्यूटेशन बनाना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, टेकन r एट अ टाइम, रिपीटिशन अगर अलाउड है तो उसका सिंपल बेटा n की पावर r से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा कंडीशन है बेटा कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको नहीं लेना है, तो n-1, क्योंकि सब टोटल में से वो एक माइनस हो जाएगा, और फिर उसमें से आप कितने सिलेक्ट कर सकते हो, दैट विल बी योर चूजिंग परम्यूटेशन। नेक्स्ट बेटा, अगर आप n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हो तो उसमें से अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड करना है, इज ऑलवेज इंक्लूडेड, एंड इफ इन एनी अरेंजमेंट इज r, तो n-1 PR-1 आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब बेटा पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। बहुत सिंपल सी बात है ना भाई, क्या किया गया, 6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है फॉर अ इंटरव्यू फॉर सम वेकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस, अज्यूमिंग दैट ईच कैंडिडेट इज फिट फॉर द पोस्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड अप। बेटा देखो, ये अब आपको ना कंफ्यूजन होगी कि मैम ये तो हम उससे भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा टोटल कितने हैं, 6 लोग, 6 में से तुम्हें कितनी सीट्स फिल करनी है, 6 में से तुम्हें कितनी सीट्स फिल करनी है, सम वेकेंट पोजीशन, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड। तो मतलब है 6 बंदों में से तुम्हें 3 पोस्ट फिल करनी है। 6 बंदों में से तुम्हें, देखो बेटा 3 पोस्ट फिल करनी है, मतलब 3 बंदों की जरूरत है, तो 6 बंदों में से तुम्हें 3 बंदे चाहिए। तो NPR दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बेटा दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जगह मैंने उसको 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया, और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल। बेटा 5 4 20, 20 इंटू 6 इज 120। अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, या अभी जो हम काउंटिंग मेथड कर रहे थे आप उससे भी कर सकते हो कि भाई 3 जगह आपके पास है, 6 लोग हैं। बेटा पहली पोजीशन पे 6 में से कोई भी 6 आ सकते हैं, तो पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 6। अब 6 में से ऑप्शन 6 थे, एक यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, तो दूसरी पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे, 5, और लास्ट वाली के लिए कितने, 4। तो वही सेम चीज है, सेम चीज निकल कर आएगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस भी मेथड से कर लो, डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9? नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। अब बेटा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है और आपको क्या करना है, एक 3 डिजिट का कोड बनाना है। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहते हो और आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक वो बनाना है, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब आप इसको काउंटिंग से भी कर सकते हो, देखो कैसे, 3 डिजिट का कोड है,
बेटा 1 से 9 तक कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। तो बेटा पहले पे 9 में से कितने ऑप्शंस हैं? 9, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 ऑप्शन है ना। 72 इंटू 7 करो, 7 2 सा 14, 7 7 49 50। तो बेटा कितने वेज हैं? 504 वेज हैं। कितने वेज है? 504 वेज है। आप परम्यूटेशन ना लगा के भी ऐसे कर सकते हो, पेपर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो बेटा 3 पोजीशन में 9 की 9 यहाँ, 9 की 9 यहाँ, 9 की 9 यहाँ, है ना। 81 इंटू 9 करेंगे, 9 1 9, 8 9 72, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 729 वेज। बोलो, जरूरी नहीं है परम्यूटेशन से ही करो, तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कोई कोई क्वेश्चन है जहां सिर्फ परम्यूटेशन लगेगा। आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज बेटा 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 7 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई दी एंड। अब आ जाओ। 7 बुक्स हैं, 7 में से 7 आपको अरेंज करनी है। 7 बुक्स हैं, 7 में से 7 आपको अरेंज करनी है। तो कितने वेज हो सकते हैं बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमेशा 1 ही होती है। तो दिस मीन्स 7 फैक्टोरियल ओनली, सो दैट मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा कॉम्बो बना लो, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 6 20 120, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 120 करोगे, आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, है ना। सिंपल। कितने? 5040। यस, कितने आ गए? 5040। 7 बुक्स हैं, 7 को अरेंज करना है तो 7p7, या अगर आप इसको नॉर्मली वैसे करना चाहो तो बेटा 7 बुक्स है तुम्हारे पास, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से तुमने इसके लिए कितने ऑप्शन रखे? 7 में से कोई भी 7 इधर आ सकती है, तो 7 ऑप्शन। अब 1 यहाँ आ गई तो यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 7 फैक्टोरियल, वही बात है। अब नेक्स्ट बोला है बेटा 3 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। अब बेटा देखो, बहुत ध्यान से सुनो। लेट्स हमारे पास 7 बुक्स हैं, ठीक है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, SST, लेट्स से ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गई? हाँ, तो 1 हटा दो, ठीक है। चलो, अब मैंने आपसे बोला बेटा इन 7 को अरेंज करना है, तो भाई 7 को कैसे भी अरेंज करना है वो तो आपने निकाल लिया, 7 फैक्टोरियल वेज से हम कर सकते हैं। पर अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पर्टिकुलर बुक्स हमेशा एक साथ रहेंगी। लेट्स से कि ये तीनों हमेशा, हमने बोल दिया कि एक साथ रहेंगी, ये है पक्की सहेली। कौन है बेटा ये? दीज आर पक्की सहेली, ये तीनों हमेशा एक साथ यहाँ पे रहेंगी। अब बेटा लेट्स से कि अगर ये तीनों एक साथ रहेंगी तो हम इसको एक ही मान लेते हैं ना कि ये एक ही बुक है। अगर इसको एक साथ ही रहना है तो हम इन तीनों को मान लेते हैं कि ये एक ही बुक है। तो हमारे पास टोटल बुक्स अब कितनी बची? देखो, 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको अगर एक ही माने और ये 4 अलग हैं, तो बेटा ये कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में। कितने वेज में बेटा ये अरेंज हो सकती हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में। पर लेकिन बेटा इन तीनों को एक साथ रहना है, इन तीनों को एक साथ रहना है, पर जरूरी थोड़ी है BPC की तरह ही रहना है कि पहले बायो फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री। हो सकता है पहले केमिस्ट्री आ जाए फिर फिजिक्स आ जाए फिर बायो आ जाए, या हो सकता है पहले फिजिक्स आ जाए फिर केमिस्ट्री आ जाए फिर बायो आ जाए, या हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाए फिर बायो आ जाए, या फिजिक्स बायो आ जाए फिर केमिस्ट्री आ जाए। तो इन तीनों में आपस में भी तो स्विच कर सकते हैं, इन तीनों को साथ रहना है, पर ये थोड़ी बोला है कि कौन किसके बाद रहेगा। तो बेटा ये अगर एक बुक है तो इसके अपने भी तो 3 फैक्टोरियल अदर वेज हैं चेंज करने के, इसके अपने भी तो 3 फैक्टोरियल अदर वेज हैं चेंज करने के। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 20, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 20 इज 120, 6 इंटू 120 कितना आ गया? 720 वेज। तो कितने वेज आ गए हैं बेटा आपके पास यहाँ पे? सिंपली आप इसको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। डन। अब तीसरे वाले पे चलते हैं बेटा। तीसरा टॉपिक हमें क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज? 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड।
कि दो बुक्स को हमेशा कहां होना है, एंड में होना है। दो बुक्स को हमेशा कहां होना है, एंड में होना है। बेटा बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों बुक्स को हमेशा एंड पे होना है, तो मान लेते हैं इन दोनों को एक ही यूनिट फिर कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये और ये मिला के बेटा अब एक ही बुक बना रही है, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फैक्टोरियल वेज में ये हो सकती है। पर बेटा जरूरी नहीं है, हमें ये बोला है कि ये आगे रहेगी और वो लास्ट में रहेगी, वो आगे हो सकती है, लास्ट में भी जा सकती है। तो ये आपस में भी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल फर्दर वेज में ये आगे अरेंज हो सकते हैं। बोलो क्या इतनी चीज क्लियर है? तो बेटा ये आगे रहेगी, ठीक है, ये एक बुक अगर हम इसको माने, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 बीच वाले ही चेंज हो सकते हैं, सॉरी 5 फैक्टोरियल। तो ये 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240, क्योंकि ये दोनों तो एंड में ही रहेंगे ना, इसमें तो हम आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। पीछे वाले में हमने इंक्लूड क्यों किया था, क्योंकि बेटा ये बीपीसी एम और ई के बीच में भी आ सकता है, पर अगर हमें एंड में ही रखना है तो हम सिर्फ बीच वाले को रोटेट कर पाएंगे, एंड वालों को अपने आप में रोटेट करेंगे। डन है? चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल का अगर हम ध्यान से देखें तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमें बोला है कि भाई द एडजेसेंट फिगर इज टू बी कलर्ड यूजिंग 3 डिफरेंट कलर्स। इस फिगर को हम 3 डिफरेंट कलर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ नो 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स हैव द सेम कलर। अब बेटा देखो हम ना इसको 3 कलर में फिल कर सकते हैं। क्या बोला है, इसको 3 कलर में फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एक में मैंने ये कर दिया, दूसरे में मैंने ये कर दिया और तीसरे में मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब भाई 3 ही कलर बचे। अब हमसे बोला गया है कि भाई इस तरीके से भरो कि कोई भी 2 कलर एक साथ ना आए। हो सकता है मैं चाहूं तो मैं ब्लू दोबारा यहां करना चाहूं, नहीं, पर ये गलत होगा क्योंकि 2 एडजेसेंट में सेम आ गए। तो हमें यहाँ पे बेटा इन 3 में से कोई ऐसा कलर करना पड़ेगा जो एडजेसेंट ना आए, है ना, जो एकदम आसपास ना आए। समझ रहे हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बेटा 3 कलर में से हम बीच वाले में कोई भी कलर पुट कर देते हैं। 3 में से हम मान लेते हैं कि इस बीच वाले ट्रायंगल में देखो, क्यों? क्योंकि बीच वाला ना सबसे सेफेस्ट है। सेफेस्ट कैसे है? आप इन दोनों में सेम कलर नहीं कर सकते, इन दोनों में नहीं कर सकते और इन दोनों में नहीं कर सकते, बाकी आप किसी में भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने इन दोनों में सेम कर दिया तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे, इन दोनों में सेम कर दिया तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे और इन दोनों में सेम कर दिया तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे। अब यहां से हमने क्या देखा, अगर इन दोनों में हमने सेम करके एडजेसेंट निकाला है तो सिंपल टर्म्स में अगर हम यहां बात करें तो 3 में से लेट्स से कि कोई भी 3 कलर यहां आ सकते हैं। अब भाई इस 3 में से इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3। अब इसके लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा? जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं आना चाहिए, जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं आना चाहिए, तो कितने ऑप्शन? 2। सिमिलरली इसके लिए भी कितने ऑप्शन? 2 और इसके लिए भी कितने ऑप्शन? 2। तो टोटल कितने बेटा ऐसे परम्यूटेशंस बनेंगे? 3 × 2 × 2 × 2 दैट इज 8 3s are 24 परम्यूटेशन बन जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको हर एक कंसेप्ट समझते चलना है, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। Find the number of different signals that can be made using 6 flags of different colors hoisted one below the others using 3 flags। अब बेटा आपके पास कितने अलग अलग फ्लैग्स हैं? कितने अलग अलग फ्लैग्स हैं? 6 अलग अलग फ्लैग्स हैं। इसमें से तुम्हें यूज कितने करने हैं? 3 करने हैं। दैट मीन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कितना आया बेटा? 120 वेज। तो कितने वेज में आप 3 फ्लैग्स यूज कर सकते हो बेटा? दोज विल बी 120 वेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, एटलीस्ट 3 फ्लैग्स, कम से कम 3 फ्लैग्स होने चाहिए। अब बेटा एटलीस्ट 3 फ्लैग्स का मतलब क्या है कि 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 3। देखो मम्मी के पास तुम जाओ, मम्मी को बोलो कि मम्मी कम से कम मुझे 500 रुपए दे दो,
अगर मम्मी 1000 देंगी तुमको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, पैसा तो ज्यादा वैसे भी कभी बुरा नहीं लगता। अगर तुम मम्मी को जाके बोलो कि यार मम्मी 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 मम्मी, ठीक है, एटलीस्ट 3 फ्लैग्स होने चाहिए, मतलब 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। अब कम से कम 3 में 3, 4, 5, 6 सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो बेटा दैट मीन्स 6p3 जहां पे हम 3 ले रहे हैं, फिर 6p4 जहां पे हम 4 फ्लैग्स ले रहे हैं, 6p5 बेटा जहां पे हम 5 फ्लैग्स ले रहे हैं, और 6p6 मतलब जहां पे हम 6 के 6 फ्लैग्स को यूज कर रहे हैं। सो दिस मीन्स कि भाई अगर हम एटलीस्ट 3 कर रहे हैं तो इस तरीके से, तो 6p3 मतलब बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जब भी पीछे निकाला 120, इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 30, इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, सॉरी है ना। तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 120, 120 इंटू 2 240, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इज 120, 120 इंटू 3 ये आएगा 360, फिर 360 इंटू 2 ये आएगा 720, और बेटा 6p6 ये तो पूरा आएगा, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आएगा 5 4 ज़ा 20, 26 इज 120, फिर ये बेटा आपके पास आएगा 3 2 ज़ा 6 60, अच्छा ये वाला 720 आएगा, रुको ये लास्ट वाला 720 आएगा, 6 माइनस 1 इज 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 6 बच जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 5 इंटू 6 इंटू रुको 6p5 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 720 ही आएगा। अब इन सबको ऐड करो, 0 0 0 इज 0, 2 2 4, 6 10, 0 1 और 12 1 कैरी, 3 4 5, 7 7 14 एंड 5 1920 आपके पास आ जाएगा। डन। अब इसके लास्ट पार्ट में क्या बोला है, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, कोई भी नंबर ऑफ फ्लैग्स हो तो चलेगा। तो बेटा कोई भी नंबर ऑफ फ्लैग्स का मतलब है कि आपके पास एक फ्लैग भी हो सकता है, 6 में से कोई भी 1, 6 में से कोई भी 2, 6 में से कोई भी 3, 6 में से कोई भी 4, 6 में से कोई भी 5 और 6 में से कोई भी 6 फ्लैग्स आपके पास हो सकते हैं। तो इन सबको आप निकालो, ऐड करो, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कि कितने टोटल ऐसे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। डन है, आई होप सबको ये चीज क्लियर हो। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आ जाओ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आ जाओ। A mobbed license plate has 2 letters and then 4 numbers in it. How many plates can be made without duplicating? There are no plates with the number 0. नंबर 0 मतलब 0 0 0 0, ऐसा कोई नंबर प्लेट नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। देखो हमारे पास एक लाइसेंस प्लेट है, ठीक है, और हमें कुछ इसमें रिपीटिशन का कोई कुछ पंगा नहीं दिया है, तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे कितनी नंबर प्लेट बननी है, 2 लेटर्स से और 4 नंबर से, 2 लेटर्स से और 4 नंबर से। किसकी नंबर प्लेट बननी है बेटा, किसकी नंबर प्लेट बननी है, 2 लेटर्स से और 4 नंबर से। अब बेटा लेटर्स कितने हैं, 26, लेटर्स कितने हैं, 26, 26 के 26 रिपीटिशन आ सकता है बेटा, ऐसी भी तो नंबर प्लेट हो सकती है डी 1 2 3 4, है ना, तो 26 के 26 दोनों में आ सकते हैं। अब बेटा इन 4 नंबर्स में से लेट्स से कि देखो, अब हमें बोला है कि 0 0 0 0 नहीं आना चाहिए, तो बेटा लेट्स से कि हमारे पास कोई भी अल्फाबेट और 0 0 0 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 0 0 0 1 तो आ सकता है, 0 0 0 3 आ सकता है, 2 0 1 0 आ सकता है, तो बाकी प्लेसेस पे तो 0 आ सकते हैं, पर सारे 0 नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि टोटल कितने बनते हैं 0 लगा के भी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट्स हैं, 10। तो 10 में से 10 यहाँ आ गई, लेट्स से 10 में से 10 यहाँ आ गई, 10 में से 10 यहाँ आ गई, 10 में से 10 यहाँ आ गई, मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं कि सारी यहाँ आ गई,
ठीक है, तो ये कितना बन गया 6760000 ऐसे बन जाएंगे। पर अगर मैं 10 सारी डिजिट्स ले रही हूं तो बेटा इसमें 0000 भी आएगी, क्योंकि भाई 10 में से कोई भी डिजिट ले रहे हो तो 0 आ जाएगा, फिर दूसरे पे भी 0, तीसरे पे भी 0, चौथे पे भी 0। बेटा ऐसी नंबर प्लेट जिसमें सारे 0 हैं, ठीक है, सारे 0 है, इसका परम्यूटेशन कितना होगा? देखो, ऐसी नंबर प्लेट जिसमें अल्फाबेट्स तो 2 रहेंगे ही पर नंबर 0 नहीं होने चाहिए। अब बेटा अगर ऐसी नंबर प्लेट है जिसमें यहाँ 26 में से 26 कोई भी लेटर आ सकता है, यहाँ 26 में से 26 कोई भी लेटर आ सकता है, यहाँ बेटा सिर्फ 0 आना चाहिए कि तो 10 में से सिर्फ एक, यहाँ भी 0 आना चाहिए, 10 में से सिर्फ एक डिजिट, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये कितना 676 वेज। तो बेटा ये वो है सारे कॉम्बिनेशन 0000 भी इंक्लूड करके, ये वो है सारे कॉम्बिनेशन सिर्फ 000 वाले कि AD 0000, TS 0000, FP 0000, तो ये सारे 0000 वाले हैं। तो ऐसे 676 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 675923। तो यही क्या होंगे बेटा आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें रुको 9324, सॉरी। तो ये क्या है बेटा, वही सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है, वही सारे कॉम्बिनेशन जिसमें 0000 नहीं आएगा, लेकिन आगे के अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं। आई होप सबको इतनी बात समझ में आई हो। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आ जाओ। अब एक अलग टाइप की परम्यूटेशन होती है। कैसी परम्यूटेशन बेटा? व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमारे पास अलग अलग चीजें थी, ठीक है, पर यहाँ पे हो सकता है कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ना हो। लेट्स से कि भाई मेरे को 7 बलून ले लें, लेकिन जो बलून वाला उसके पास 5 रेड है, 3 ब्लैक है, 2 ऑरेंज है, तो उनमें से कैसे 7 ले सकते हैं वो। अब उसको कैसे करते हैं बेटा? जितने लेने हैं डिवाइडेड बाय जितने अलग अलग टाइप के आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग 3 रेड 4 येलो एंड 2 ब्लू फ्लैग्स ऑन अ पोल, assuming a signal all 9 flags are to be used and flags are of the same color and indistinguishable। तो बेटा देखो कितने करने हैं? 9 करने हैं। कितने करने हैं? 9, तो 9 फैक्टोरियल। अब उसमें से बेटा रेड कितने हैं? 3 फैक्टोरियल। बेटा येलो कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। और ब्लू कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। बस ये आपको सॉल्व करना है बेटा। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होल डिवाइडेड बाय बचा 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2 × 1, 4 factorial is 4 × 3 × 2 × 1 and 2 factorial is 2 × 1। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 2 6 3 2 6 कैंसिल हो गया। 2 से बेटा 8 कैंसिल हो गया 4 पे। अब आपके पास ऊपर क्या बचा? 9 × 4 × 7 × 5। 5 4s are 20, 7 9s are 63, 63 का डबल करो 1260। तुम्हारे पास टोटल ऐसे परम्यूटेशंस आ जाएंगे। तो ऐसे कितने टोटल परम्यूटेशन बेटा आपके पास आ जाएंगे? 1260। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स can be formed out of all the digits of 1 1 2 2 3। पहले पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। 1 1 2 2 3 में से ऐसे कितने हम बेटा नंबर्स बना सकते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो अब 1 1 2 2 3 में से कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 6 डिजिट का नंबर बनेगा। अब इसमें से 1 बेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 बार रिपीट कर रहा है। 2 बेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है। और 1 बेटा कितनी बार 3 रिपीट कितनी बार कर रहा है? 1 बार कर रहा है।
तो जितने टोटल डिजिट्स हैं डिवाइडेड बाय हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, 2 2, 6 5 30 एंड 30 इंटू 2 60। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? 30 तरीके से 60 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें से बेटा कितने ऐसे नंबर्स हैं? अब इसमें से कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे जो आपके 3 लाख से ऊपर होंगे? अब बेटा 3 लाख से ऊपर होने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो अब बेटा 1 1 2 2 3 तो छोटा होगा। 3 लाख से ऊपर सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है? जब पहली पोजीशन पे 3 रहे। 3 लाख से ऊपर कब हो सकता है? जब इस 6 डिजिट के नंबर में पहले पोजीशन पे बेटा अगर 3 रहेगा, पहले पोजीशन पर अगर 3 रहेगा तो ही हो सकता है। अब बचे हुए 1 1 1 और 2 2 बाकी कहीं भी आ सकते हैं। मतलब इन 5 पोजीशन के लिए जो 3 बार 1 आ रहा है वो कभी भी आ सकता है, जो 2 बार 2 आ रहे हैं वो कभी भी आ सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 से आप 4 काट दो 2 पे, 3 से 3, 5 2 10। तो इन 60 नंबर्स में से सिर्फ ऐसे 10 नंबर ही होंगे जो 3 से शुरू हो रहे होंगे, मतलब 3 लाख से बड़े होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब देखते हैं बेटा सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, हाफ n माइनस 1 या n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। These arrangement are such that every person has got the same 2 neighbors। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलूं कि कोई लाइन में खड़े हो रहे हैं तो यहाँ वाला अलग है, यहाँ वाला अलग है, पर वही सर्कल में आ गए तो बेटा इसके नेबर्स आ जाते हैं। और जहां ये नेबर्स वाला कंसेप्ट ऐड ऑन हो जाता है तो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। ठीक है, जैसे राउंड टेबल पे बैठते हैं, पर इसको सिंपल आप n-1 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें बोला है कि भाई 3 आदमी हैं, 3 औरतें हैं। क्या है बच्चा? 3 आदमी हैं आपके पास और 3 ही आपके पास क्या है? औरतें हैं। तो हमें बोला है एट अ राउंड टेबल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लोग कैसे बैठ सकते हैं? बेटा सिंपल n-1 फैक्टोरियल। टोटल कितने लोग हैं? 6, 6 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 20, 60, 120। तो ऐसे कितने तरीके से लोग बैठ सकते हैं बेटा? 120 तरीके से लोग बैठ सकते हैं। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ईच वुमेन इज टू बी बिटवीन 2 men। हर एक औरत को 2 आदमियों के बीच में बैठना जरूरी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बेटा 3 men कैन बी सीटेड। अगर मैं 3 आदमियों की बात करूं, एक राउंड टेबल है, तो 3 आदमियों को 3 - 1 फैक्टोरियल वेज से बिठा सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल वे, एंड 2 फैक्टोरियल वेज मतलब 2 वेज से बिठा सकते हैं। अब आदमी कितने हैं? 3। इन 3 आदमी को हम टेबल पे कैसे बिठा सकते हैं? 3 - 1 n-1 फैक्टोरियल से, है ना। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? सिंपली आ गया। देन द 3 वुमेन कैन बी सीटेड इन 3 गैप्स। अब जो 3 औरतें हैं वो इनके बीच में जो 3 गैप है उसमें बैठ सकती हैं। समझो, एक बेटा राउंड टेबल है तो 1 2 3 4 5 6 हमें चाहिए कि हर औरत 2 आदमियों के बीच बैठी हो। लेट्स से कि भाई आदमी यहाँ यहाँ और यहाँ बैठ गए। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो बची हुई 3 पोजीशंस हैं, इन तीनों पे से किसी में भी औरतें बैठ सकती हैं जो 3 गैप है ना। तो वुमेन कितने में बैठ सकती हैं बेटा? 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे जिसमें वुमेन जो है बीच में बैठे? दैट विल सिंपली बी योर 12 वेज। अब नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसमें बोला है 2 पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। तो 2 औरतें जो हैं वो हमेशा कैसी बैठी हों? एक साथ बैठी हों। 1 2 3 4 5 6। अब बेटा मैंने मान लिया कि लेट से ये है वुमेन 1 और ये है वुमेन 2 और इन्हें हमेशा एक साथ बैठना है। तो बेटा इसको मैं एक ही काउंट करती हूँ ना। अगर इनको एक ही साथ बैठना है तो इनको एक काउंट करते हैं और बाकी ये 1 2 3 4, ये कितने हो गए इसको मिला के? 5। तो इसको एक मानते हैं। 1 2 3 4। तो बेटा 5 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं?
5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 वेज। पर बेटा अब मुझे एक ये चीज बताओ कि ये दो औरतें आपस में भी तो अपनी पोजीशन स्वैप कर सकती हैं। अगर ये वाली यहाँ आ जाए, ये वाली यहाँ आ जाए, तो ये आपस में कितने में सॉल्व कर सकती हैं? 2 फैक्टोरियल वेज, मतलब 2 वेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2 दैट इज 48 तरीके से ये लोग इधर उधर करके बैठ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट में, टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर। बेटा अगर दो साथ में बैठी हैं उसका 48 है, और जब सारी साथ में बैठे थे, ध्यान से देखो, सारी अरेंजमेंट कितनी थी? 120। सारी अरेंजमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी थी? 120। अब उसमें से अगर दो हमेशा साथ में बैठेंगी, वो कितनी थी? 48। तो बची हुई 72 कितनी हो जाएंगी कि साथ में नहीं बैठेंगे? सिंपल है ना। चलो भाई नेक्स्ट, ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। सारी वुमेन को एक साथ बैठना है। अब बेटा अगर देखो 6 सीट्स है, वही चीज है, 1 2 3 4 5 6। अब भाई औरतें साथ में बैठेंगी है ना, बातें भी तो करनी है। अब लेट्स से कि यहाँ पे वुमेन है, यहाँ वुमेन है, यहाँ वुमेन है, तो इन तीनों को क्या करना है बेटा? इन तीनों को एक साथ बैठना है। इन तीनों को क्या करना है? एक साथ बैठना है। तो इसको हम एक काउंट करते हैं, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 बंदे राउंड टेबल पे कैसे बैठ सकते हैं? 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वेज। पर बेटा ये 3 औरतें आपस में भी तो इधर उधर हो सकती है ना। हो सकता है अब इसको इससे बातें करनी हो, इसकी चुगली करनी हो सकता है इसको इससे बातें करनी हो, इसकी चुगली करनी हो, या आपस में कैसे भी बैठे हैं उनको चुगलियां करनी हो। तो भाई लेट्स से कि ये आपस में भी तो है ना, ये आपस में भी तो फर्दर 3 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं, है ना। ये आपस में भी कितने वेज में बैठ सकते हैं? फर्दर 3 फैक्टोरियल, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 6। तो भाई अगेन कितना हो जाएगा टोटल? 6 इंटू 6 दैट इज 36 वेज में बेटा ये इधर उधर होकर बैठ सकते हैं। आई होप राउंड टेबल का कंसेप्ट भी समझ में आपको आया हो। अब आगे चलते हैं बेटा, लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या होता है? ईच ऑफ द ग्रुप्स or selections which can be made by taking some or all of the numbers of the object without reference to the order। बेटा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में सबसे मेजर डिफरेंस ये है, परम्यूटेशन में हम ऑर्डर देखते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर नहीं देखते हैं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट। अब अगर मान लो हमारे पास n चीजें हैं और हमें r टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो ये r फैक्टोरियल उसमें एड ऑन हो जाता है डिवीजन में। क्वेश्चन देखो, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done in the committee? Exactly 3 girls। कितनी लड़कियां लेनी है बेटा? एग्जैक्टली 3 लड़कियां हमें यहां पर लेनी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, कितने हैं? 7 की कमेटी बननी है, 3 लड़कियां होनी ही होनी चाहिए, तो लड़के कितने होने चाहिए? बचे हुए 7 में से 4। तो बेटा यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप सिंपल टर्म्स बेटा यहाँ देखो तो 4 में से आपको कितनी लड़कियां लेनी है? 3। और बचे हुए 9 बॉयज में से फिर आपको लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो NC3 into NC4 will give you the combination। NC3 and NC4 बेटा will give you the combination। समझ में आया? गेटिंग द पॉइंट किस तरीके से किया? ठीक है, तो 4 लड़कियों में से 3 लेनी ही लेनी है, बचे हुए 4 लड़के हो सकते हैं। तो बेटा 4C3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल का आप और क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटा 3 2 ज़ा 6,
4 8 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 9 2 रुको एक सेकेंड, हाँ 63 इंटू 2 आपके पास कितना आ जाएगा 126। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 126 आपको आंसर देगा बेटा, दैट इज 504 फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज कॉम्बिनेशन कि 4 में से कोई भी 3 लेनी है ना, तो 4 में से 3 निकाल ली। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज निकालो, चूज करो, ठीक है। आगे देखो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है बेटा कम से कम 3 लड़कियां होनी ही चाहिए। अब सेम हमने एटलीस्ट का एक कंसेप्ट किया है, सेम तरीके से हम इसको भी करेंगे। देखो बेटा, जब आप ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले रहे हो, दोज आर सपोज टू ऐड, पर अगर आप एक ही कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो तो वहां मल्टीप्लिकेशन होता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। एटलीस्ट 3 लड़कियों का मतलब है कि 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती हैं। दिस इज द होल मीनिंग। अगर बेटा अगर 3 एटलीस्ट 3 चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, तो बेटा हमें 4 में से 3 लड़कियां लेनी पड़ेंगी, और बेटा 4 में से 3 लड़कियां लेने के बाद हमें जो बचे हुए 4 लड़के हैं वो लेने पड़ेंगे। अब बेटा इसमें अगर हम 4 लड़कियां लेंगे तो 4 में से 4 लड़कियां अगर हम लेंगे तो 9 में से 3 बॉयज हम लेंगे। समझ रहे हो? अब बेटा क्योंकि लड़कियां ही 4 हैं मैक्सिमम, तो 5 6 7 का कंसेप्ट हट जाता है। तो बस अब यही दो हमें सॉल्व करना है। ये वाला हम पीछे कर चुके हैं, ये 504 आया था, प्लस करना है बेटा NCN। अगर आप कभी भी निकालो दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो NCN हमेशा 1 आता है। और 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 हो गया, 7 6 ज़ा 42 हो गया, 8 9 ज़ा 72 हो गया। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 72 इंटू 42 इंटू 20, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, ऑलमोस्ट या एटमोस्ट इसको मान के चलो, ठीक है। लास्ट में हमें क्या बोला है कि भाई ऑलमोस्ट, या हमें क्या चाहिए, हमें कितनी लड़कियां चाहिए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे बेटा ऑलमोस्ट सारा मिला के कितनी गर्ल्स हमें यहाँ पे चाहिए, हमें 3 गर्ल्स यहाँ पे चाहिए। बेटा ऑलमोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इतने, और कम भी होगा तो चलेगा। ज्यादा से ज्यादा इतने चाहिए, और बेटा अगर आपके पास कम भी होगा तो सिंपल यहाँ पे ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हम ऑलमोस्ट की बात करें, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो टोटल बंदे कितने हैं, 9 + 4 दैट इज 13, और कमेटी कितने की है 7 की, तो भाई हमारे पास आ जाएगा 13C7, ठीक है। डन है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन बेटा आ जाओ देखते हैं। भाई एक स्पोर्ट्स टीम है 11 बंदों की, तुम्हें क्रिकेट पसंद है तो तुम्हें पता होगा क्रिकेट में 11 ही होते हैं। is to be constituted choosing at least 5 from class 11th and 5 from class 12th। एटलीस्ट कम से कम मतलब 11 बंदे चाहिए, कम से कम 5 11 से लेने पड़ेंगे, कम से कम 5 12 से। अब 12 से 6 भी हो सकते हैं जब 11 से 5 लो, और अगर 11 से 6 ले रहे हो तो 12 के 5 हो सकते हैं। हमें बताना है कि अगर 20 बच्चे हैं इन ईच ऑफ दीज क्लासेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी कंस्ट्रक्टेड। अब देखो बेटा 11th और 12th। अब बेटा अगर मैं 5 बच्चे 11 से लेती हूं तो मुझे 6 बच्चे 12th से लेने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं 6 बच्चे 11 से लेती हूं तो मुझे 5 बच्चे 12th से लेने पड़ेंगे। तो यहां पे इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा बेटा, इसमें कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं तो 20C5, और इसमें कितने हैं, इसमें भी 20 हैं 20C6।
मतलब 20 में से 5 और 20 में से 6, या तो 11th के 20 में से 6 और 12th के 20 में से 5। अब बेटा इन दोनों को अगर ऐड करना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। सो बेसिकली फाइनल आंसर, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में आगे पीछे तो बात सेम ही है, सो 20C5 इंटू 20C6 आपको आंसर देगा। तो बस इतने ही सिंपल तरीके से आपको आंसर निकालना है, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी। अब आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आ जाओ। ठीक है, चलिए, अगर कोई कॉम्बिनेशन रिपीटिशन के साथ आता है, जैसे कि ये देखो BB रिपीट हो रहा है, ABD रिपीट हो रहा है, ACC रिपीट हो रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है इसको भी सॉल्व करना। देखो अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, 7 डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं एक आइसक्रीम शॉप में। हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 4 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम आउट ऑफ दीज 7 फ्लेवर्स? 7 फ्लेवर्स हैं, 7 में से 4 आपको चूज करने हैं। देखो चूज करने वाली बातें हैं यहाँ पे, है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कितनी बातें हैं, चूज करने की बातें हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n + r - 1 CR। कंफ्यूज मत होना, कितने फ्लेवर हैं, 7, आपको कितने चूज करने हैं बेटा, 4, -1 कितने चूज करने हैं, 4, तो 10C4, that means 10 factorial upon 4 factorial 6 factorial, that means 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 4 into 3 into 2 into 1 into 6 factorial। cancel cancel, 4 2s are 8, 3 9 से जाएगा 3, तो बेटा 7 3s are 21 और 210 आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 210 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, इन अ शॉप देयर आर 10 डिफरेंट टाइप्स, 10 डिफरेंट टाइप्स हैं, 6 सिलेक्ट करनी है, सिंपल है ना, 10 डिफरेंट है, 6 सिलेक्ट करनी है। अब बेटा n + r - 1 CR, सो बेटा 15C6 आपके पास आ जाएगा, दैट इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। बस इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही था कॉम्बिनेशन में डिफरेंट चीजें। आई होप कि आपको बच्चा ये चीजें समझ में आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, कोई भी डाउट आपको होता है बच्चों तो प्लीज फील फ्री कि आप नीचे उसको कमेंट डाउन कर दो, एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि किसमें परम्यूटेशन, किसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। बट जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होता जाएगा, कंसेप्ट में क्लियरेंस आएगी। सो आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, है ना, जहाँ पे एक और 1 शॉट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक अपना ख्याल रखो बच्चा, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।